नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस संसार में जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो इस जीवन में वो विकसित होने के लिए शिक्षा को प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करके ही वो जीवन में तरक्की को प्राप्त करता है और जीवन में अथाह ज्ञान को प्राप्त करता है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से परिचित कराएंगे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान प्रीति शर्मा जी की, जो कि डायरेक्टर ऑफ होली ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर हैं। साथ ही साथ फाउंडर और प्रिंसिपल हैं होली वर्ल्ड स्कूल की, साथ ही साथ चेयरपर्सन प्रेमवती शर्मा एजुकेशनल सोसाइटी की हैं। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। मैम, आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, हमें बेहद ही खुशी है इस बात की। आपके जीवन के बारे में मैं जानना चाहूँगी, इस सफ़र की बात करना चाहूँगी कि आज आप इस मुकाम पर हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और ये सफ़र आपका कैसा रहा? शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ये हमारी फैमिली का पैशन है एजुकेशन में, क्योंकि उनके दिखाए हुए मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। देन वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स डॉक्टर राकेश शर्मा जी एंड श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इस शिक्षा के क्षेत्र में हम नित्य नए कार्य करने की कोशिश करते हैं जी। और इस सफ़र की अगर आप बात करें तो ये सफ़र एक शिक्षा का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जहाँ पे सीखना एक टीचर के लिए ताउम्र रहता है। जब तक वो अपने उम्र के पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव तक वो एक शिक्षक सीखता रहता है और सिखाता रहता है। और जहाँ तक मेरे सफ़र की बात है, मेरा सफ़र अभी भी मैं मानती हूँ कि मैं बहुत कुछ अभी सीख रही हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इसमें अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और होली ग्रुप ऑफ स्कूल्स इसमें बड़ा ही एक्टिव वे में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो आपका सफ़र है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके बाद उस सफ़र पर अब आप आगे बढ़ रही हैं। तो मैम, जैसा कि आप डायरेक्टर ऑफ होली ग्रुप ऑफ स्कूल की हैं, तो जानना चाहूँगी कि इस स्कूल की शुरुआत कैसे की गई? मैम, ये स्कूल जो सबसे पहला स्कूल था जो स्थापित किया गया जनार्दन शर्मा जी के द्वारा, वो दिल्ली गवर्नमेंट में खुद एक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे हैं। उसके बाद इस सफ़र को जो आगे लेकर गए वो डॉक्टर राकेश शर्मा जी, जो कि एक दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी लंबे समय तक क्रियान्वित रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बहुत गर्व की बात है ये हमारे परिवार के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वो एक वेल नोन पर्सनालिटी है जिनका मानना ये है कि पढ़ो, पढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। तो हमारा परिवार हमेशा से समाज सेवा से जुड़ा रहा है और एक एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम ये इससे बड़ी सेवा कुछ शायद हमारे परिवार की यही सोचे कि इससे बड़ी सेवा समाज के लिए हो नहीं सकती। तो इस सफ़र को आगे ले जाते हुए क्योंकि हम एक पीढ़ी जिसके साथ हम एक आधुनिक चीज़ों को लेकर और उसको हमें शिक्षा के क्षेत्र नई जो पद्धति आ रही है या जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करके हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने बच्चों को 360 डिग्री डेवलपमेंट देना है, उस पे हमारा जोर ज़्यादा रहता है। और मुझे कहते हुए प्राउड हो रहा है कि हम ना सिर्फ स्कूली शिक्षा बल्कि हमारे बीएड कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे हम शिक्षित छात्रों को यही सिखाते हैं कि आगे शिक्षा कैसे दी जाए, आगे आने वाले नए परिवर्तनों को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल, कहते भी है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। और ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, आजकल हमारे ज़माने में फिर भी इतना एजुकेशन में जो था वो इतना वो नहीं थी कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एजुकेशन इतना कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज के समय में कंपटीशन बहुत है, जिसके कारण जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि अपने बच्चों को किस कॉलेज में डालें या किस स्कूल में डालें जिससे उनका जीवन जो है या भविष्य जो है बहुत ही अच्छा रहे।
तो पूछना मेरा यहाँ पर सवाल ये रहेगा आपसे कि किस तरीके से जो है हम अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, या वो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए जो है बेहतर फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो एक छात्र की 360 डिग्री डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ये जो शब्द है 360 डिग्री डेवलपमेंट, इसमें स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ, बच्चे की शिक्षा, बच्चे का व्यवहार और आगे जाकर वो कैसे अपने पीयर ग्रुप के साथ या अपने करियर के साथ उसको मार्ग पर आगे चलता जाएगा। बट उससे पहले एक बहुत ही अच्छी सोच जो हमारे एजुकेशनिस्ट आज लेकर चलते हैं, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि पहले हम पेरेंट्स को शिक्षित करें, क्योंकि एआई जब इस एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बहुत आसान है कि हमें ये जानना कि क्या हमें आता है और क्या हमें नहीं आता। तो अब जो हमारे पूर्वज थे या जो हमारे फोर फादर्स थे, उनका कहना था कि जो हमें आता है उसको हम और बेहतर बनाएं। तो एआई के आने से थोड़ा नुकसान कहें या कुछ भी कहें, उसमें प्रेशर ये आया कि हम उस पर ध्यान दें जो हमें नहीं आता या जो हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। तो हर पेरेंट्स ये कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को उसको शिक्षा मिले उससे बेहतर शिक्षा दे। तो सबसे पहले बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना ज़रूरी है। वो बॉन्ड बनाने के लिए आजकल कितनी सोशल सर्विसेज हैं जिसमें बड़े बड़े एनजीओज काम कर रहे हैं। हम पीयर ग्रुप के लिए बच्चों की कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा तवज्जो आजकल के स्कूली सिस्टम में जो है स्कूल काउंसलर्स के लिए है, जहाँ पे बच्चा क्योंकि अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता है, माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं। तो इस सोच को लेते हुए स्कूलों को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पहले वो माता पिता को शिक्षित करें कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी अब उन्होंने बच्चों का असेसमेंट ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल। उस असेसमेंट के दौरान जो फाउंडेशन स्टेज है, उस फाउंडेशन स्टेज में जो हमारी आती है नर्सरी से सेकेंड तक, तो उस फाउंडेशन स्टेज में बच्चे का कोई असेसमेंट नहीं है। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। और इन 3 लर्निंग्स में से जो सबसे ज़्यादा इस फाउंडेशन स्टेज में काम करती है वो है लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब बच्चे को अगर समझना है कि उसकी सेंस ऑफ ऑर्गन कैसे काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने किया था, अगर आपको याद हो, हमने जो पोएम्स की थे वो पोएम वर्ड था। अब ये शब्द चेंज हो चुका, पोम। तो ये अडेप्टेशंस, ये पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि नए नए चेंजेस आ रहे हैं। अब जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो दिल्ली सरकार है और भारत सरकार का यही मानना है कि हम अपने आप में इतने स्टेबल हैं, हम अपने आप में इतने सक्षम हैं कि हम अपने बच्चों को अपने ही एनवायरनमेंट से समझाएं। जैसे कि अब उन्होंने बोला एक सेमिनार्स होते हैं, क्योंकि सौभाग्य की बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे सेमिनार्स और बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन जब सेमिनार्स होते हैं तो उसमें एग्जाम्पल यही दिया जाता है कि चबी चिक्स डिम्पल चिन। तो अब कर्ली हेयर वेरी फेयर। तो अब ये क्यों ना तो हमारे ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदर के हिसाब से अगर हम और कंट्री के हिसाब से, रीजन के, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से ये हमने अडेप्ट किया, वही चल रहा था। लेकिन अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि हम अपने आप में सक्षम हैं। आपके साथ कन्वर्सेशन के माध्यम से हमने ये भी जाना कि होली ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस किस तरीके से अन्य इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेजेस और स्कूल से अलग है। साथ ही साथ हम किस तरीके से अपनी जो शिक्षा जो प्रणाली है उसको चेंज करके जो है बेहतर जीवन प्राप्त कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की है। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम तुरंत जल्द हाजिर होंगे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी